नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जौनपुर में जीत के बाद विजयी प्रत्याशी ने विजय रथ निकाला। बगैर बिना मास्क डीजे पर जमकर समर्थक थिरकते नजर आए। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का भी जमकर उल्लंघन किया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रामपुर थाना क्षेत्र के कुंभापुर गांव का यह मामला है, जहां पर जीत के बाद प्रत्याशी ने विजय रथ निकाला। इस दौरान तो जौनपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहने को सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश हैं कि इस तरीके के हर तरीके के जश्न पर रोक है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग सभी ने विजय जुलूस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन हर जिले में कमोबेश यही स्थिति आज की तारीख में नजर आ रही है। जो विजयी प्रत्याशी हैं उन्होंने बाकायदा पूरी तैयारी करके रखी है और कोविड नाम की कोई चीज़ भी है, कोरोना का कोई महामारी भी है, इसको लगभग भूल चुके हैं ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं। क्योंकि अगर उनको कोरोना इस महामारी की भयावहता को समझ में आता तो संभवतः इस तरीके से बगैर मास्क के वो डांस करते नहीं नजर आते। ना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं। तो जौनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये झूमते नाचते गाते ये वो लोग हैं जिनको ये छोटे छोटे बच्चे नजर आपको आ रहे होंगे। ना बच्चों ने मास्क लगाया है। अगर यहाँ पर एक भी संक्रमण का कोई केस होगा, अगर कोई मतगणना स्थल से अपने साथ संक्रमण को लेकर आ गया होगा, अगर वो करियर बन गया होगा, तो समझिए स्थिति कितनी खराब हो सकती है। लेकिन आम लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है। तो जौनपुर की ये तस्वीर है, लेकिन सिर्फ जौनपुर के नहीं, कमोबेश जहां जहां पर भी पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वहां पर यही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। बागपत में कोविड गाइडलाइंस और आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला है। सैकड़ों की भीड़ के साथ प्रधान ऊंट पर बैठकर विजय जुलूस निकालता हुआ नजर आया। छपरौली के रठौड़ा गांव का ये प्रधान प्रत्याशी है जो अब प्रधान बन चुका है और चुनावी जीत के बाद वो ऊंट पर बैठकर विजय जुलूस निकालता हुआ नजर आया। बागपत का ये मामला है और सिर्फ जगह बदल रही है, तस्वीरें थोड़ी बहुत बदल जा रही हैं। कहीं पर कोई ऊंट पे घूम रहा है, कहीं पर कोई डीजे पर नाच रहा है, कहीं पर बच्चे नाच रहे हैं, कहीं पर औरतें नाच रहे हैं। तो ये स्थिति है। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ने के साथ साथ ये जितने भी कोर्ट के एंड से ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के जो निर्देश हैं, उनका उल्लंघन किया गया।
कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई, निर्वाचन आयोग के आदेश की अवहेलना की गई। विकास इस वक्त मेरे साथ बागपत से जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। विकास, प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन पूरी तरीके से लाचार हो गया? प्रशासन के कंट्रोल में अब ये चीजें नहीं है कि वो एक एक जगह पर पहुंच के एक एक प्रत्याशी को विजय जुलूस निकालने से रोके? जी, मैं धर्मपाल आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले बागपत में आईजी प्रवीण कुमार पहुंचे थे। उन्होंने खुद अपना एक बयान दिया था। कहा गया था कि जिस तरह से भी कोई भी प्रत्याशी ये जुलूस निकालेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन प्रत्याशी इस चीज को मान नहीं रहे हैं, लगातार जुलूस निकाल रहे हैं। देखा जाएगा जिस तरह से स्क्रीन पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, आपने देख रहे हो, खुद देख रहे हो कि जिस तरह से एक प्रत्याशी है ऊंट पर बैठकर अपना जुलूस निकाल रहा है। किसी तरह से का कोई भी किसी का पुलिस का दबाव नहीं मान रहा। जी धर्मपाल, तो ये हालांकि एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, ये इनके तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इन दावों के ग्राउंड पर रियलिटी तो कुछ और है। देखा जाए जिस तरह से ये प्रत्याशी है, ये रसोड़ा गांव का है और ये प्रधान प्रत्याशी है और ऊंट पर बैठकर अपना जुलूस निकाला है। लेकिन जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है, पुलिस इस बात को कह रही है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने की आगे कार्रवाई की जाएगी। धर्मपाल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बागपत के छपरौली के रठौड़ा गांव में प्रधान प्रत्याशी है जो विजय, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। अगली खबर बागपत से ही है। मतगणना स्थल पहुंचे आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और तमाम दिशा निर्देश वहां मौजूद पुलिस वालों को दिया है। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार बागपत के एक मतगणना केंद्र पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। उस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। विजय जुलूस को लेकर आईजी ने कहा है कि किसी भी तरीके से विजय जुलूस ना निकाला जाए। जुलूस निकालने और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। जीत के बाद कहीं भी कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। जिले में पृथ्वीराज मतगणना केंद्र का आईजी ने निरीक्षण किया है। स्थिति सुचारू रूप से चल रही है, सभी जगह जाकर के देखा जा रहा है। मुख्य रूप से बता दिया गया है कि जैसा निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, किसी तरह के विजय जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि विजय जुलूस निकालता है तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि वो जेल में रहे, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसे लोग हम चिन्हित कर लेंगे। अगर हमें किसी तरह से शिकायत भी मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र की कोई फोटो वीडियो भी मिलता है कि इसने जुलूस निकाला है, तो निश्चित तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा भी कायम होगा और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से ममता त्यागी ने जीत हासिल की है। कुल 960 वोटों से ममता त्यागी ने जीत हासिल की है। जिला पंचायत वार्ड 14 से ममता त्यागी जीती हैं। 960 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसंत त्यागी की पत्नी है ममता त्यागी, जिन्होंने अपना चुनाव जीता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं बसंत त्यागी और बसंत त्यागी की पत्नी है ममता त्यागी। एटा में पिलुआ ग्राम पंचायत से नेत्रपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। 1219 वोटों से नेत्रपाल सिंह ने चुनाव जीता है। 702 वोटों से बंटू कुशवाहा को उन्होंने चुनाव में हराया है। नेत्रपाल सिंह ने अपनी जीत के बाद
अपने इलाके की जनता का आभार व्यक्त किया है। पिलवा ग्राम पंचायत के नेत्रपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। 1219 वोटों से नेत्रपाल सिंह ने अपना चुनाव जीता है। बंटू कुशवाहा जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उनको 702 वोटों से उन्होंने हराया। हालांकि जीत के बाद उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जिला पंचायत की 3050 सीटों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 1536 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। जिला पंचायत की सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी ने अब तक जिला पंचायत की 491 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 364 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलियों के खाते में अभी तक 499 सीटें गई हैं। बीएसपी 56 और कांग्रेस ने 130 सीटों पर जीत दर्ज की है। का नाम पुकारा जाए वही आगे आए। पेड़ लगाएंगे, यहाँ कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो जिला पंचायत की 3050 सीटों पर चुनाव हुए और जिला पंचायत की 3050 सीटों में से 1536 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। और अगर हम बात करें तो जिला पंचायत सदस्य की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 491 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 364 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। निर्दलीय हालांकि सबसे ज़्यादा जीत कराए, 499 निर्दलीय जीत कराए हैं। बीएसपी 130 और कांग्रेस के समर्थित 52 उम्मीदवार जीते हैं। 52 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। हालांकि अभी आधे नतीजे हैं। 3050 सीटें हैं जिला पंचायत के, उनमें से 1536, मतलब आप मान लीजिए 50% अभी नतीजे आए हैं। 50% के नतीजे अभी आने बाकी हैं। का नाम पुकारा जाए वही आगे आए। पेड़ लगाएंगे, यहाँ कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो जिला पंचायत की स्थिति क्या है, ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। का नाम पुकारा जाए वही आगे। देवेंद्र खरे इस वक्त मेरे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जौनपुर में अगर हम जिला पंचायत सीटों की बात करें तो अब तक जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों के को देखते हुए क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती के तौर पर उभरी है? सब हार गए हैं। आप पानी को उतर का सब हार गए हैं। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। 3050 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 1536 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। देवेंद्र खरे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जौनपुर में जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि आखिरकार कौन ज्यादा मजबूती के तौर पर उभरा है? कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने सेना से मदद मांगी है। दिल्ली सरकार लगातार कोरोना संकट से उबरने की कोशिश कर रही है और सेना से अब मदद मांगी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है और रक्षा मंत्री से अपील की गई है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन के टैंकर्स दिल्ली को उपलब्ध करवाए जाएं। डीआरडीओ दिल्ली में भी अस्पताल तैयार करवाए ताकि बेड्स की जो कमी है वो कमी दूर हो।
तो दिल्ली में लगातार स्थिति खराब हो रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बाकायदा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि दिल्ली में भी DRDO के सहयोग से अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जाए, ताकि जो बेड्स की कमी है उसको दूर किया जाए और सेना की भी मदद दिल्ली में दी जाए, क्योंकि दिल्ली में स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुलशन सैफी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, दिल्ली में अब जिस तरीके की स्थिति है, अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट में इस मामले पर जब बात हो रही थी तो हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आपने इस मामले अब तक सेना से मदद क्यों नहीं ली, सेना को क्यों नहीं अप्रोच किया गया? क्या उसी के दृष्टिकोण से ये अब सरकार दिल्ली की सरकार कोशिश कर रही है? जी, बेहद अहम सवाल था ये कोर्ट के सामने कि आखिर दिल्ली में जो बढ़ती कोरोना की मार है, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सेना से मदद क्यों नहीं ली, या सेना से मदद ली गई तो सेना की ओर से क्या जवाब मिला। इन तमाम अटकलों के बीच आज दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सेना से मदद की मांग की है। उनका साफ तौर पर इस पत्र में ये कहा गया है कि सेना को अब दिल्ली में जो बिगड़ते हालात हैं उसको लेकर मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहां से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें या जरूरी इक्विपमेंट की बात करें जो कोरोना की लड़ाई में कारगर है, उनको एयरलिफ्ट करने के लिए सेना तेजी से काम कर सकती है और जो रेल मार्ग है उसमें भी सेना अपनी उपलब्धि दिखा सकती है, साथ ही DRDO के लिए भी मदद कर सकती है। ऐसे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मदद की मांग की है। चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है। कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि दिल्ली में सेना की मदद दी जाए, DRDO के सहयोग से दिल्ली में भी अस्थायी कोविड के अस्पताल बनाए जाएं। खबर रामपुर से है, जहां मंडप में शादी की रस्म पूरी कर रही दुल्हन को जब ये पता चला कि वो पंचायत चुनाव में BDC सदस्य के तौर पर जीत गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुल्हन ने शादी की रस्म को बीच में ही रुकवा दिया और सीधे मतगणना स्थल पर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंच गई। दुल्हन मतगणना स्थल पर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दुल्हन पूनम शादी के जोड़े में सोने के आभूषणों से लदी इस काउंटिंग सेंटर पर क्यों आई है। दरअसल दुल्हन पूनम को पता चला कि BDC सदस्य के तौर पर जीत गई है, तो फिर क्या जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंच गई काउंटिंग सेंटर। दरअसल पूरा मामला रामपुर के मिल्क तहसील के गांव मोहम्मदपुर जदीद का है, जहां पर बारात यूपी के बरेली से आई हुई थी। शादी का मंडप सजा हुआ था और दुल्हन पूनम अपनी शादी की रस्में पूरी कर रही थी। उसी दौरान उसे पता चला कि पंचायत चुनाव में वो जीत गई हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और शादी की रस्मों को बीच में ही रोककर सीधे पहुंच गई मतगणना स्थल। दुल्हन के रूप में सजी हुई है पूरी, तो ये क्या है आपका? ये आज हमारी शादी आपकी आज। अच्छा, तो क्या हुआ शादी में, क्या क्या रस्में पूरी हो चुकी हैं अभी तक आपकी? सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, जयमाला पढ़नी बाकी। जमाना नहीं पड़े अभी जी। तो क्या आप क्या करेंगी? आप यहाँ से प्रमाण पत्र, यहाँ क्या करने आई हैं आप? प्रमाण पत्र लेने आई हैं। इसके बाद क्या करेंगी फिर आप? जी, घर जाके शादी होगी पूरी। मतगणना केंद्र पर लाल जोड़े में सोने के आभूषणों से सजी धजी दुल्हन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन जब वहां पर लोगों को ये पता चला कि दुल्हन BDC सदस्य के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी और उसकी जीत हुई है, तब हर कोई उसकी किस्मत की दाद देने लगा। दरअसल पूनम ने पंचायत चुनाव में 601 मत हासिल किए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी शकुंतला को 31 मतों से हराया। इस जीत के साथ ही पूनम की खुशी दोहरी हो गई। BDC मेंबर है। अच्छा,
आप छत्तीसगढ़ के चुनाव जीती हैं आप। हम 31 नहीं, बीडीसी के चुनाव जीती हैं आप। जी अच्छा हम देख रहे हैं आप पूरी शादी जो विवाह समारोह चल रहा है कहाँ चल रहा है? गांव में चल रहा है, घर पे। अच्छा तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि एक तो आपकी शादी है और आप छत्तीसगढ़ का चुनाव भी जीत गई हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहरहाल शादी की रस्मों के बीच पूनम का लोकतंत्र के लिए समर्पण। शादी की रस्में रोक कर सर्टिफिकेट लेने जाना खासा चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।